दोस्तों, अभी-अभी जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है इंटर का, ये उसी का है और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना ऑब्जेक्टिव को मिलाएँ कि इसमें से जो है कितना आपका सही हुआ, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हम आपसे बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सभी को जो है इसी तरह का हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, चलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एंजाइम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इस प्रश्न को जो है मैं मास्टर वीडियो में कराया भी था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि बेंजीन डाई डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2O यहाँ पर देखिए H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो है आपको IUPAC नाम बतलाना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन टालन का अभिकर्मक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCHO। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है तो देखिए 7 होता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। तो देखिए इस प्रश्न को मैं कराया था, संयोजी ठोस का हीरा ग्रेफाइट होता है, ठीक है, उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग देखिए यहाँ पर सीमित है, ठीक है। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। सही आंसर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस देखिए यहाँ पर एसीटोन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न को भी मैं कराया था। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलाय के अणु। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि 18 देखिए यहाँ पर जी ग्लूकोज को देखिए यहाँ पर 1000 घोलक में घुलाया देखिए यहाँ पर जाता है तो उस घोल को कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 मोलल, यानी 0.1 मोलल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है।
सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल में 1% NaCl। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईस्टर बंद है, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर बंद है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरिलिन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, टेरिलिन। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर बेकेलाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीएमाइड है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायलॉन 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में होता है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फानिलामाइड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेक्रिन है एक, सेक्रिन है एक। तो देखिए यह जो है एक मीठा भी करता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो देखिए इसका इस प्रश्न में जो है मैं कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिऑक्सीकारक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत अपघट्य, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, L/A। आइए अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2A+B, देखिए यहाँ पर C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर इसमें से बतलाना है कि कौन होगा। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्न देखिए यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा इसका ताप हो जाएगा, ऑप्शन है इसका, यानी टेम्परेचर। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में देखिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सेलुलोज जो है यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। तो देखिए अनाज में जो है माल्टोज रहता है। ठीक है, और फ्रुक्टोज में जो है फल से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, और लेक्टोज से दूध से जो है लेक्टोज प्राप्त होता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को भी मैं बताया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। इस प्रश्न को भी मैं बताया था, इसका सही आंसर यहाँ पर रेटिनॉल हो जाएगा, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखिए
बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन है और विटामिन बी और सी होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी मैं बताया था। और देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वह विटामिन ए होता है और विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी सी जल में घुलनशील होता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। तो देखिए इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वह जनन क्षमता की कमी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी की कमी एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। ठीक है। इसको भी यहाँ पर मैं बतलाया था। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। बोला रहा कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देखिए यहाँ पर मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो यह जो है वर्णन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्विकलण का उदाहरण है। ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को भी मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। आप इसे क्वेश्चन बैंक से मिलाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन देखिए यहाँ पर बाई डेंटेड लिगेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर इथिलीन डाइएमीन होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि पीटी की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा +2। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हेलाइड है। तो देखिए इस प्रश्न को भी मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ। ठीक है। आप इसे क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। अगर पूछा गया होगा तो उसमें होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहा देखिए यहाँ पर लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है तो हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और एल्युमिनियम का जो यहाँ पर बॉक्साइट होता है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा F2O। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए मैं जितना भी आंसर बता रहा हूँ ये 100% रियल है। आप इसे कहीं भी मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। SO2। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर और बोला जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जाए कि हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर लोहे का महीन पाउडर, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपोहन, ठीक है। अपोहन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर 298 के पर देखिए यहाँ पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का अधिक आयतन अधिशोषित होगा। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH3, ठीक है। NH3 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। सही आंसर यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए मैं इसमें जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% सही है यहाँ पर, ठीक है। आप कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा यहाँ पर देखिए धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परगलन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, परगलन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। तो देखिए इस प्रश्न को भी मैं बताया था, सोना और चांदी का निष्कर्षण जो है साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। सोना और चांदी का निष्कर्षण जो है साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चांदी, ठीक है। AG इसका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो है IUPAC नाम बदलना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2-ब्रोमो-2 मेथिल प्रोपेन, ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एल्किल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। देखिए यहाँ पर एल्किल देखिए यहाँ पर हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विअगुण है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विअगुण है। देखिए इस प्रश्न को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ क्योंकि आपको जो यहाँ पर गलत आंसर मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना प्रश्न इसमें बताऊँगा वो 100% सही बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अवकरण से प्राप्त होता है। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मेथेन। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा CCl4, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विअगुण है। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर होगा CCl4, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसका मैं बतलाया अभी जिंक और जल के, देखिए यहाँ पर जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है तो मीथेन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ब्यूटेन टू ऑल है एक। देखिए यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल है एक। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन
देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा CH3OH। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो देखिए इस प्रश्न को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो यहाँ पर गलत आंसर नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा वो 100% यहाँ पर सही बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक है। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और देखिए इसका मैं राइट आंसर बता दूं, यहाँ पर बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH3CHO। बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? CH3CHO, राइट आंसर है ये, ठीक है। इसके बाद इसका जो मैं बतलाया था सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो है IUPAC नाम बतलाना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपेन 2 एमिन, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा एक एल्केन, ऑप्शन इसका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक एल्केन। अगला प्रश्न देखिए बोले रहे कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारीय कौन है? देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? प्रश्न देखिए यहाँ पर बोले रहे कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोले रहे कि निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? देखिए यहाँ पर हिंसबर्ग अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और यह जो प्रश्न है सबसे लास्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जब एसीटामाइड की अभिक्रिया देखिए यहाँ पर Br2 यहाँ पर KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेथिल एमीन, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री में 70 ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं इस वीडियो में यहाँ पर 100% सही आंसर दिया हूँ, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव को मिला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।